राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर अलग अलग अटकलें अब भी तेज हैं। जहां एक तरफ पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को हाल ही में नसीहत दी है कि सीएम अशोक गहलोत के साथ जो उनका मनमुटाव है उसे खत्म कर दिया जाए, बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को मानते हुए सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा कि वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो पायलट को लेकर और भी तमाम अटकलें तेज हो रही हैं। पायलट के एक वक्त कड़े तेवर देखने को मिले हैं। उन्हें देखते हुए यही कहा गया कि वह जल्द से जल्द अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब पायलट को लेकर एक बार फिर से सियासी दावे किए जा रहे हैं कि बगावती तेवर उनके देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब सचिन पायलट को लेकर ये अहम दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट ने कुछ पार्टी हाईकमान के सामने शर्तें रखी हैं। ऐसे में इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पायलट ने जो शर्तें रखी हैं, इन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में रिपीट कराने के लिए रखी हैं। पायलट की कुछ शर्तें इस तरह से हैं। दरअसल अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट ने जो शर्तें रखी हैं उनमें से एक शर्त यह है कि बीते पिछले कुछ वक्त से कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने हाथ के पंजे से पीछा छुड़ाया है। ऐसे में राजस्थान चुनाव कांग्रेस की सबसे अहम कड़ी सचिन पायलट हैं, चाहे चुनाव के मुद्दे उनसे पूछकर ही क्यों ना तय हो। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए सचिन पायलट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि गहलोत और पायलट के बीच अगर कोई मनमुटाव नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर पायलट जो चाहेंगे चुनाव प्रचार के लिए जो यहाँ पर प्लानिंग की गई है उन प्लानिंग में उन्हें भी शामिल किया जाए। इसके अलावा पायलट गुट के जो नेता हैं उनको तवज्जो ज्यादा मिलना चाहिए। मालूम हो कि चुनाव समिति का जो गठन हुआ है उस चुनाव समिति के गठन में सीएम अशोक गहलोत के समर्थकों का दबदबा देखने को मिला है, जबकि पायलट गुट के नेताओं को दरकिनार किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो पायलट चाहते हैं कि उनके गुट के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मिले। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले सचिन पायलट खुद के गुट को मजबूत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसे ध्यान में रखते हुए अब पायलट ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट देना चाहते हैं, तो टिकट बंटवारे के वक्त कांग्रेस को खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहां पर ये बातें भी निकलकर सामने आई हैं कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहां पर सचिन पायलट हैं और सही सीट पर सही नेता को टिकट देना है तो पायलट चाहेंगे कि उनके अधिक समर्थक हैं और उनके गुट को टिकट जरूर मिले। तो इस तरह से देखा जाए तो पायलट को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा सचिन पायलट ने शर्त पार्टी के सामने ये जरूर रख सकते हैं कि चुनाव से पहले पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे के नाम का ऐलान न करे। इस बार पायलट जरा भी समझौते के मूड में नहीं नजर आ सकते। वहीं गहलोत के नाम पर यह चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि पायलट यहां पर यह नहीं चाहेंगे कि उन्हें साइडलाइन किया जाए। तो पायलट की यहां पर यह तमाम शर्तें निकलकर सामने आ रही हैं और सीएम कुर्सी से जाहिर सी बात है पायलट इस बार समझौता करना नहीं चाहेंगे। 2018 में सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मिलकर बगावत करने का हिंट दे चुके हैं और 2020 में वह हरियाणा के मानेसर होटल में जाकर बैठ गए थे। उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ने गहलोत की सरकार को गिरते गिरते बचाया था। अब देखा जाए यहां पर पायलट की इन शर्तों को नहीं माना गया, पायलट और पायलट गुट को तवज्जो ना मिला तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनके बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।